अयोध्या की राजनीति में एक बार फिर से भगवा गूंजने के संकेत मिल रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर के संसद तक अपनी पहचान छोड़ चुके विनय कटियार ने ऐसी सियासी आहट दी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। लंबे सन्नाटे के बाद विनय कटियार की ये सक्रियता सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी रण की बड़ी कहानी का आगाज मानी जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से चर्चित रहे पूर्व सांसद और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने एक बड़े सियासी धमाके के संकेत दिए। लंबे समय से हाशिए पर चल रहे कटियार ने अब खुल करके अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वे आगामी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने अपनी दावेदारी के लिए रामनगरी अयोध्या को चुना है। इस ऐलान के बाद न सिर्फ बीजेपी के भीतर हलचल तेज हो गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विनय कटियार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उस समय इस मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट बताया गया था। विनय कटियार ने भी तब कहा था कि आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों अब उनके ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि उस बंद कमरे की मुलाकात ने कुछ और ही मायने दिखाए हैं, उसके कुछ और ही मायने निकले हैं। विनय कटियार ने अब सार्वजनिक रूप से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने जिस बेबाक अंदाज में अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात कही है, उसे राजनीतिक विश्लेषज्ञों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे बीजेपी की मजबूती बता रहे हैं, वहीं विरोधी खेमे में हलचल मची हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली हार पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे कुर्मी मतदाताओं का बीजेपी से छिटकना एक बड़ी वजह रही है। अगर बीजेपी उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारती है तो ये पार्टी की ओर से ओबीसी और हिंदुत्ववादी वोटों को एकजुट करने की एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक रणनीति हो सकती है। बता दें कि विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे में से एक रहे हैं। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो ऐसे में कटियार की वापसी को कोर हिंदुत्व की ओर लौटने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी आला कमान इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, सवाल यही है कि क्या बीजेपी अयोध्या में एक बार फिर से अपने पुराने हिंदुत्व के प्रतीक को आगे बढ़ाएगी, नए समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। विनय कटियार की ये पेशकश सिर्फ एक सीट की दावेदारी नहीं है, बल्कि पार्टी की वैचारिक दिशा और चुनावी रणनीति की अग्नि परीक्षा भी है। अयोध्या की धरती से उठी ये सियासी ललकार आने वाले दिनों में कितनी दूर तक जाएगी, इसका जवाब वक्त और बीजेपी का फैसला ही देगा। दोस्तों, यूपी की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।